नमस्कार, न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। वक्फ कानून में बदलाव पर सियासी युद्ध फाइनल राउंड में पहुंच चुका है। आज संसद में यह बिल पेश होगा और इससे पहले सियासी पारा 7वें आसमान पर है। वक्फ संशोधन बिल प्रश्नकाल के बाद दोपहर 12 बजे लोकसभा में पेश होगा। स्पीकर ओम बिरला ने इस पर 8 घंटे चर्चा का समय निर्धारित किया है। एनडीए को बहस में बोलने के लिए 4 घंटे 40 मिनट का समय मिला है। बाकी के वक्त विपक्ष के नेता बोलेंगे। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने इस बात की जानकारी दी है। विपक्ष ने कहा कि चर्चा 12 घंटे होनी चाहिए। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि बिल पर चर्चा का समय बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद बिल लोकसभा में पास किया जाएगा। हालांकि विपक्ष ने बीएसी की बैठक से वॉकआउट कर दिया। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने सरकार पर अपने एजेंडे को थोपने और विपक्षी सदस्यों की बात नहीं सुनने का आरोप लगाया है। लोकसभा में बहस के लिए भाजपा, कांग्रेस, जेडीयू, टीडीपी समेत पार्टियों ने अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी किया है। जेडीयू और टीडीपी के सुझाव सरकार ने माने। दोनों पार्टियों ने वक्फ संशोधन बिल पर 3 सुझाव दिए थे। सरकार ने सभी को मान लिए हैं। वो 3 सुझाव कौन से हैं ये भी हम आपको बता देते हैं। कानून को पिछली तारीख से लागू नहीं करना चाहिए। पुरानी मस्जिद, दरगाह या दूसरे मुस्लिम धार्मिक स्थान से छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। जमीन राज्यों का विषय है। जमीन पर राज्यों की भी स्पष्ट राय ली जाए। भाजपा ने व्हिप जारी कर अपने सांसदों को सदन में पूरे समय मौजूद रहने के लिए कहा है। तो वहीं कांग्रेस ने अपने सभी सांसदों को बजट सत्र के बाकी बचे 3 दिन सदन में मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी किया है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि हम बिल पर चर्चा चाहते हैं। सभी राजनीतिक दलों को इस पर बोलने का अधिकार है। देश भी जानना चाहता है कि किस पार्टी का क्या स्टैंड है। अगर विपक्ष चर्चा में शामिल नहीं होना चाहता तो हमें उन्हें रोकना नहीं चाहिए और हम उन्हें रोक नहीं सकते। चलिए अब आपको बताते हैं मोदी सरकार वक्फ बोर्ड के कानून में बदलाव क्यों कर रही है। मोदी सरकार वक्फ बोर्ड एक्ट में करीब 40 बदलाव करना चाहती है। सरकार इस कानून में इन 5 वजहों से बदलाव करना चाहती है। सबसे पहले वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों की एंट्री। वक्फ बोर्ड में अब 2 सदस्य गैर मुस्लिम होंगे। इतना ही नहीं, बोर्ड के सीईओ भी गैर मुस्लिम हो सकते हैं। महिला और अन्य मुस्लिम समुदाय का पार्टिसिपेशन बढ़ाना ये एक मकसद है। कानून बदलकर वक्फ में महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ाया जाएगा। सेक्शन 9 और 14 में बदलाव करके केंद्रीय वक्फ परिषद में 2 महिलाओं को शामिल करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा नए बिल में बोहरा और आगा खानी मुस्लिमों के लिए अलग से वक्फ बोर्ड बनाए जाने की बात भी कही गई है। बोहरा समुदाय के मुस्लिम आमतौर पर व्यवसाय से जुड़े होते हैं, जबकि आगा खानी इस्माइली मुसलमान होते हैं जो ना तो आपको बता दें रोजा रखते हैं और ना ही हज जाते हैं। बोर्ड पर सरकार का कंट्रोल बढ़ाना भी मकसद है। भारत सरकार कानून बदलकर वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर कंट्रोल बढ़ाएगी। वक्फ बोर्ड के मैनेजमेंट में गैर मुस्लिम एक्सपर्ट्स को शामिल करने और सरकारी अधिकारियों से वक्फ के ऑडिट कराने से वक्फ के पैसे और संपत्ति का हिसाब किताब ट्रांसपेरेंट होगा। केंद्र सरकार अब कैग के जरिए वक्फ की संपत्ति का ऑडिट करा सकेगी। जिला मजिस्ट्रेट के ऑफिस में रजिस्ट्रेशन। कानूनी बदलाव के लिए सरकार ने जस्टिस सच्चर आयोग के रहमान खान की अध्यक्षता वाली संसद की संयुक्त कमेटी की सिफारिशों का हवाला दिया है। इसके मुताबिक राज्य और केंद्र सरकार वक्फ संपत्तियों में दखल नहीं दे सकती, लेकिन कानून में बदलाव के बाद वक्फ बोर्ड को अपनी संपत्ति जिला मजिस्ट्रेट के दफ्तर में रजिस्टर्ड करानी होगी ताकि संपत्ति के मालिकाना हक की जांच हो सके। नए बिल के पास होने पर इन संपत्तियों और उसके राजस्व की जांच जिला मजिस्ट्रेट कर सकेंगे। सरकार का मानना है कि वक्फ जमीनों को जिला मुख्यालयों के राजस्व विभाग में रजिस्टर्ड कराने और कंप्यूटर में रिकॉर्ड बनाने से ट्रांसपेरेंसी आएगी। आखिरी, न्याय के लिए अदालत जाने का मौका मिलेगा। मोदी सरकार के नए बिल के मुताबिक वक्फ ट्रिब्यूनल में अब 2 सदस्य होंगे। ट्रिब्यूनल के फैसले को 90 दिनों के अंदर हाईकोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। अभी सबसे बड़ी चुनौती ये है कि अगर किसी जमीन को वक्फ ने अपना बताया तो उस जमीन पर दावा करने वाले दूसरे पक्ष की जिम्मेदारी है कि वो ये साबित करे कि ये जमीन उसकी ही है, मतलब बर्डन ऑफ प्रूफ।
वक्फ के दावे का विरोध करने वाले व्यक्ति पर होता है। सरकार नए बिल में इस समस्या का भी समाधान कर रही है। और आइए अब आपको समझाते हैं क्या कहता है लोकसभा राज्यसभा का गणित। लोकसभा में आज पेश होने वाले वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर माना जा रहा है कि इसका पारित होना तय है, तो वहीं इसे राज्यसभा में भी जो है इस बिल के पारित होने की बात सामने आ रही है। इसके पीछे संख्या बल को देखें तो बिल के पारित होने में कोई परेशानी नजर नहीं आ रही है, बशर्ते कि एनडीए के सहयोगी दल एकजुट रहे। आइए अब जानते हैं कि संसद का गणित क्या है। लोकसभा में एनडीए के पास 293 सांसद हैं। यहां बहुमत के लिए 272 सांसद चाहिए। राज्यसभा में एनडीए के पास 119 सांसद हैं, बहुमत के लिए 118 सांसदों का समर्थन चाहिए। बीजेडी, बीआरएस, वाईएसआर, कांग्रेस के स्टैंड का पता ही नहीं है। अदालत में विपक्ष चुनौती क्या देगा, ये भी सवाल है। तो विपक्षी सांसदों के बयानों से लगता है कि वो भी मानकर चल रहे हैं कि संसद में इस विधेयक को रोकना उनके लिए संभव नहीं है, और यही कारण है कि वो अदालत का रुख करने का फैसला भी कर चुके हैं। कांग्रेस के सांसद और जेपीसी के सदस्य इमरान मसूद ने ऐलान किया है कि बिल पारित होने के बाद इसे अदालत में चुनौती भी दी जाएगी। संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरेन रिजिजू ने 8 अगस्त 2024 को यह बिल लोकसभा में पेश भी किया था। उस वक्त बिल को लेकर जमकर हंगामा हुआ था। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ने बिल को संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी को भेज दिया था। जेपीसी का अध्यक्ष भाजपा सांसद जगदंबिका पाल को बनाया गया था। इस समिति ने एनडीए के घटक दलों की ओर से पेश 14 संशोधनों के साथ अपनी रिपोर्ट संसद में पेश की थी, तो वहीं विपक्ष की ओर पेश 44 संशोधनों को खारिज कर दिया गया। जेपीसी की रिपोर्ट के आधार पर संशोधित बिल को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इधर वक्फ संशोधन बिल को लेकर खबर है कि जेपीसी की रिपोर्ट में भेजा गया बिल ही संसद में पेश होगा। सूत्रों के मुताबिक वक्फ बिल में किसी बड़े संशोधन की संभावना नहीं है। खैर, बीजेपी कह रही है कि जो भी संशोधन हो रहे हैं वो पूरी तरह मुसलमानों के पक्ष में ही है और गरीब मुसलमानों को इसका सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। बीजेपी के ये आरोप भी हैं कि विपक्ष इस मुद्दे पर सिर्फ और सिर्फ भ्रम फैला रहा है, लेकिन विपक्ष सारे दावों को सिरे से खारिज कर रहा है। अब ये देखना होगा कि 12 बजे जब ये पेश किया जाएगा तो किस तरीके का माहौल संसद का रहने वाला है। आपका क्या मानना है इस पर हमें जरूर कमेंट कर बताएं, और ऐसे कई वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।